अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो हमारी बेसिक टूल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो टू दी पॉइंट बात करेंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो हम एक नया पेज स्टार्ट करेंगे। नए पेज के ऊपर सबसे पहला जो टूल है वो है पिक टूल। इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के मूव कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक टूल है रेक्टेंगल टूल। मैं इस पर क्लिक करके ऐसे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। आप देखिए जब ये रेक्टेंगल बन जाएगा तो इसके गिर्द आपको छोटे छोटे नोड्स नज़र आएंगे। इन नोड्स को हम बोलते हैं हैंडल्स भी बोल सकते हैं, इनको नोड्स भी बोलते हैं। ज़्यादातर इनको नोड्स बोला जाता है। इनकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो तरीकाकार क्या है, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को मुझे पकड़ के इस जगह पे रखना है, इस जगह पे। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे जो पहला टूल है पिक टूल, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर आगे क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा। देखें जहाँ पे मैं इसको रखना चाहता हूँ वहाँ पे मैं इसको रख सकता हूँ। यानी कि क्लिक करके मूव करेंगे तो ये उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर देगा। तो ये टूल है हमारे पास पिक टूल, जिसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को मूव कर सकते हैं। एक चीज़ देखिएगा कि अगर मैं सिर्फ पिक टूल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो ऊपर आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को भी इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसकी जो सिलेक्शन का तरीकाकार है वो समझाने वाला हूँ। तो देखें यहाँ पर अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं डायरेक्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ मज़ीद ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैंने ये बना लिया, ये यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह मैं बना लेता हूँ। देखें ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर मुझे इन सभी को सिलेक्ट करना है, इन सभी को एक ही टाइम पे सिलेक्ट करना है, मतलब अगर मैं किसी एक को क्लिक करके मूव करता हूँ तो सिर्फ एक ही मूव होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन सभी को मूव करना चाह रहा हूँ, एक ही टाइम पे किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि हम इस टूल को, पिक टूल को सिलेक्ट करें, क्लिक करें। जब ये सिलेक्ट होगी तो यहाँ पे किसी खाली जगह पे आके हमें एक क्लिक करना है और क्लिक को रिलीज़ नहीं करना, बटन को दबा के रखना है। ऐसे ही हम एक जो एरिया है, सिलेक्शन एरिया है जिसको हम बोलते हैं, एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बनाएंगे जो आपको ये डॉटेड बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल नज़र आ रही है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर देखिए मैंने क्लिक को दबा के रखा हुआ है और अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे इस रेक्टेंगल के अंदर ले आऊँगा। जैसे ही ये सारे इसके अंदर आएंगे मैं क्लिक को छोड़ दूँगा तो अब आप देखिएगा ये सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं और इन सभी को हम एक ही टाइम पे मूव कर सकते हैं। इसी तरह जब मैं इसके ऊपर क्लिक करके दबा के रखता हूँ तो यहाँ पे नीचे एक टूल है, इसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर से किसी ख़ास ऑब्जेक्ट को अलग से सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो तरीकाकार क्या है, देखो अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला और ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसका तरीकाकार ये होगा कि मैं सेकंड टूल को, जो कि फ्री हैंड पिक टूल है, इस पर क्लिक करके एक एरिया जो है, एक लाइन ड्रॉ करूँगा और उस लाइन के अंदर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को रखूँगा। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करके एक ऐसा एरिया बना लूँगा जिसके अंदर मुझे वो वाले ऑब्जेक्ट्स रखने हैं जिनको मैंने सेलेक्ट करना है। तो देखिए मैं एक ऐसा एरिया क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आके क्लिक को छोड़ूंगा, रिलीज़ करूँगा, आप देखें आपके वो वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं जिनके गिर्द मैंने एक एरिया बनाया था। अगर मुझे इनमें से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, जैसे कि मुझे इन सभी को डिलीट करना है, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, मैं दोबारा इस टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिक टूल को। मुझे इन सभी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, मैं इन सभी को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से जो डिलीट का बटन है उस पर क्लिक करूंगा तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, देखें यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसकी जो असली शेप है उसको तब्दील कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले जो आपको जो अहम चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह बाद में। सबसे पहले हमें अपने जो भी हमने पोस्टर बनाना होता है उसका साइज़ डिफ़ाइन करना होता है कि आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि भैया आप जो पोस्टर बनवाना चाह रहे हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये जो मैं पोस्टर बना रहा हूँ इसकी जो विड्थ है वो मुझे चाहिए 5 इंच या 5 फुट कर लें, और इसी तरह जो इसकी जो हाइट है उसको मुझे 3 इंच करना है या 3 फुट करना है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये आपके शेप की विड्थ को इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5
नीचे जो है यहाँ पे मुझे इसका साइज़ जो है वो 3 करना है। करने के बाद जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो देखिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट है जो मैंने अभी शेप बनाई थी इसका साइज़ 5x3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर जितनी भी सेटिंग्स वगैरह करनी है उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है रोटेशन का। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है किसी एक ख़ास एंगल पे तो मैं यहाँ पे वो एंगल लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे इसको 30 एंगल पे रोटेट करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा 30। लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा देखें ये 30 के एंगल पे रोटेट हो गया। ठीक है, इसको दोबारा मैं 0 कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है मिरर हॉरिजॉन्टली और दूसरा है मिरर वर्टिकली। तो इसका इन दोनों को समझने के लिए मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ F। ठीक है जी, मैंने F लिख लिया है। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम किसी का साइज़ जो है वो भी बड़ा कर सकते हैं। इन नोड्स पे क्लिक करके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने इसका साइज़ बड़ा किया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं मिरर हॉरिजॉन्टली, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये हॉरिजॉन्टली मिरर हो गया, यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टली चेंज होगी। इसी तरह अगर मेरे पास ये वाला ऑप्शन है मिरर वर्टिकली, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वर्टिकली इसको रोटेट कर देगा, वर्टिकली इसको मिरर कर देगा। तो देखिए इन दोनों का काम होता है ये। अगर हमें इन दोनों को यूज़ करना है किसी भी जगह पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पे हमें किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को रखना हो तो हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे कि इस पर ये इस वक्त सिलेक्टेड है और लिखा हुआ है राउंड कॉर्नर। राउंड कॉर्नर का मतलब ये है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को राउंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ ये जो 4 बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली 4 कॉर्नर्स के बॉक्सेस हैं। यानी कि ये जो है ये कॉर्नर रेडियस है और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके किसी एक कॉर्नर की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और लिखने के बाद जैसे एंटर करूँगा इसके सारे कॉर्नर जो है वो राउंड हो गए कितने, एक वैल्यू पे। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि जी मुझे किसी सिर्फ एक कॉर्नर को यानी कि इस कॉर्नर को राउंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं दोबारा Ctrl+Z कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें ये करना है कि यहाँ पे दरमियान में एक ताला है, जब आप इस ताले पे क्लिक करके इसको अनलॉक कर देते हैं, देखिए अभी अनलॉक हो चुका है ये। जैसे ही ये अनलॉक होगा, अब अगर आप यहाँ पे आके किसी एक की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख के एंटर करता हूँ तो देखिए ये सिर्फ इसी कॉर्नर को राउंड करेगा। बात समझ लग गई? तो इस तरीके से आप किसी भी कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं बड़ा इजीली, बड़ी आसानी से है। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे इस अपोजिट साइड वाला जो कॉर्नर है इसको भी राउंड करना है, मैं यहाँ पे एक लिख के एंटर करता हूँ, देखें ये भी राउंड हो गया। तो इन ऑप्शंस की मदद से हम अपने कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन है ये आपके ऑब्जेक्ट को राउंड करेगा, यानी कि बाहर से आपके ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर देगा। दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है जिसको हम स्कैल्प्ड कॉर्नर कहते हैं, इसका काम क्या होता है मैं देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे एक शेप बनाई मैंने। इस शेप के अंदर इस शेप को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे स्कैल्प्ड कॉर्नर को सिलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पे लॉक लगा के जैसे ही मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू इंक्रीज़ करके एंटर करता हूँ तो देखिए ये राउंड तो हो गए, लेकिन ये अंदर वाली साइड पे, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्कैल्प्ड, तो ये अंदर वाली साइड पे राउंड होंगे। यानी कि इनके कॉर्नर्स को अगर हमें अंदर वाली साइड पे राउंड करना है तो हम ये दूसरे वाला जो ऑप्शन है स्कैल्प्ड कॉर्नर, इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो है चैम्फर्ड कॉर्नर है। इसका काम क्या होता है देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ और तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे किसी एक की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, 1 लिख के एंटर करता हूँ। देखें ये क्या करेगा, आपके कॉर्नर्स को ही बिल्कुल ख़त्म कर देगा, यानी कि जो चारों कॉर्नर्स हैं उनको ख़त्म कर देगा और आपकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। इसके बाद हमारे पास एक ये ऑप्शन है जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 0.5 pt आउटलाइन विड्थ है। इसका काम क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसकी ये जो बाहर वाली साइड पे आउटलाइन है इसकी मोटाई को ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आके इसकी मोटाई को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर 10 करता हूँ तो देखिए इसकी जो आउटलाइन है उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी मोटाई ज़्यादा होगी। साथ ही आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसके अंदर आपकी जो आउटलाइन है उसके स्टाइल्स आपको मिलेंगे। जैसे अगर मैं किसी एक स्टाइल पे जाके क्लिक करता हूँ तो देखें आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका यानी कि उसकी जो आउटलाइन है वो चेंज होगी। देखिए
आउटलाइन का स्टाइल तब्दील हो गया। अगर आपने किसी भी आउटलाइन का स्टाइल तब्दील करना है तो वहाँ पे जाके क्लिक करें, ये आउटलाइन के स्टाइल्स हैं, ये आउटलाइन की मोटाई है। तो यहाँ से आप मोटाई भी जो है उसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसकी जो स्टाइल है उनको भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ तक मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें थी इस टूल के हवाले से वो मैंने आपको करवा दी। इसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने सारी बता दी, साइज़ बताया, उसके बाद रोटेशन कैसे करनी है, उसके बाद मैंने आपको मिरर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बताया, उसके बाद मैंने आपको कॉर्नर्स को राउंड करने के 3 तरीके बताए हैं। उसके बाद यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन के साइज़ को बढ़ाना या कम करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आपकी आउटलाइन का जो स्टाइल है उसको तब्दील करने के लिए यूज़ होता है। आज की क्लास में मैंने आपको यहाँ पे पिक और फ्री हैंड पिक टूल जो है इन दोनों के बारे में बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर इसमें किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।